कह रही है जैसे पार्वती ने कहा था उसी समय आज ये पार्वती महादेव के अवस्था में बच्चा बैठे हुए हैं। तो पार्वती कह रही है महादेव से कि आप 7 वचन दीजिए तब दाहिने अंग से बामें अंग आऊंगी, नहीं तो माता पिता की कुंवारी कन्या साक्षी कौन विष्णु वैश्वानर पंचलोक कहाँ पावेंगे पर आके अपने अपने स्थान से। ये जितने बड़े थे आपके संग आए पहला वचन है जितने बड़े थे आए आपके संग ये तो खाना खाएंगे और चले जाएंगे। आप पति पत्नी का साथ जीवन भर है। ये लोग कोई सुने ना सुने आपको अपने वंशज दोनों को ये बेटी सुनना है। तो पहले वचन में पार्वती कहती है महादेव से वचन कि विष्णु का पूजन हो, शिव का पूजन हो, महादेव का पूजन हो, किसी तरह का आप पूजन करना चाह रहे हैं तो आप पत्नी से आप पहले पूछेंगे। ऐसा नहीं है आपके पल्ले में 10,000 हो 5,000 हो 20,000 रुपया बोले अब तो कथा कर देना शंकर भगवान पूजन जा रहा मंदिर पर जा रहा मंदिर पर जा रहा कहीं कहीं। लेकिन पूजन जब होता है कायदे में पति पत्नी के साथ होता है। जैसे आज ये बैठी हुई है वैसे कायदे में अगर हवन भी करना चाहिए। यहाँ हवन हुआ तो ये आपके दाहिने हाथ पर देवी का रूप होता है उसको कायदे में दाहिने हाथ से ही बैठना चाहिए। लेकिन लोग ना बैठा पाता हूँ बाएं हाथ में तो पार्वती कहते हैं किसने मेरी सलाह देंगे कि हमें यह करना है, पैसा हमारे पल्ले में कितना है कितना नहीं है तो वो भी सलाह देंगे क्योंकि गहरी आधे की मालिक होता है। बहुत से लोग कहते हैं आज के जमाने में बोले मेरे को आ जा वहाँ के जूट के पैरी पैरी ना फेंक देगी और देखा अर्धांगनी होती है आधे हाथों की मालिक होती है। हमारी माँ थी, हमारी माँ है वो भी एक औरत है तो उस माँ को तुमने कैसा करके पिता को बदल दो तो पत्नी को कैसे करते। हमारी बेटी जब हुई तो उसको कैसे बदलती है। इसलिए दोनों लोग सलाह देता है। दूसरे वचन में पार्वती ने कहती है महादेव हाँ कर सही वचन में बावरी कुआ तालाब बनवाना, बैसाख या कार्तिक में कहीं गंगा जाकर स्नान करना, प्रतिष्ठा खूब बनवाना। कहीं तुम्हारे मन में आ जाए कि हमारा कोई काम सिद्ध हो, कहीं मंदिर बनवाएंगे या कहीं तालाब बनवाएंगे, आपके पास पैसा मनमान तो आपको काम लेंगे। इसमें पार्वती कह रही है इसमें मेरी सलाह लेंगे। ऐसा नहीं है मेरी बिना सलाह के आप कोई काम नहीं करेंगे। अगर ये बात मंजूर हो तो दाहिने अंग से बामें अंग आऊंगी, नहीं तो माता पिता की कुंवारी कन्या साक्षी कौन विष्णु वैश्वानर पंचलोक कहाँ पावेंगे बराती अपने अपने स्थान को चले जाओ। तीसरे वचन में पार्वती फिर कहती है महादेव से कि मित्र आपके घर आए या आप मित्र के घर जाए, मेरी व्यवहार की बातें करना ये मेरी सलाह के सहज करोगे। अगर गन्ना बोल को टाइम है गन्ना वो बढ़िया का उन्हें सलाह देने बोले लाइटो बोल दो लाइयो बोल दो वो लाइटा सही ना हो वो लाई सही ना आवे सुबह तक गन्ना तो पत्नी नाराज हो जाए। और पत्नी की सलाह से अगर काम करना है आप और नुकसान उसमें हुआ तो आपको रौंदे ही ना बोलने तो कहीं तुम्हारे कह रहे तो इसलिए पार्वती कह रही ये काम मेरी सलाह के तहत करोगे तो दाहिने अंग आऊंगी, नहीं तो माता पिता की कुंवारी कन्या साक्षी कौन विष्णु वैश्वानर बच्चे लोग कहाँ पावेंगे बराती अपने अपने स्थान चले जाएंगे। चौथे वचन में पार्वती को कह रही है महादेव से आप सुनते हैं चौथे वचन में पार्वती फिर कह रही है महादेव से कि 100 से लेके 1000 लाख तक का लेना देना ये मेरी सलाह के शायद करोगे। ऐसा नहीं है कि आपके पल्ले में 10,000 50,000 लाख रुपया है आपके पल्ले में, आपके बहनों आ जाए आपके मौसा आ जाए वो मामा आ जाए वो फूफा आ जाए वो नीचे पल लेना नितिन यार हमें बड़ी जरूरत पड़ रही है तो 50,000 को ले दो तुम्हें बैंक में लेकर के खर्चा में मामा मौसा को दे दो। पार्वती कह रही है ठीक है देना है आपको देंगे जरूर तो रिश्तेदार आ रहे हैं आपके लेकिन मुझसे मालूम करके आज आपने पैसे दे दिए कल को आप कहीं परदेश नौकरी करने जाते हैं परदेश में कहीं काम पे जाते हैं आप और मेरे घर पैसा नहीं होगा तो मौसा फूफा से मांग मिल जाएगा और नहीं मौसा मेरे घर बार मेरे ना आ जा रहे और पैसे की मुझे जरूरत है तो खर्च देंगे आता है और मुझे मालूम नहीं है घरों में पैसा ना बैंकों मेरे खाते में ना है मैं कहाँ बुलाऊंगी किस जरूर। तो पार्वती कह रही ये मेरी सलाह के साथ करोगे तो दाहिने अंग से बामें अंग आऊंगी, नहीं तो माता पिता की कुंवारी कन्या साक्षी कौन विष्णु वैश्वानर पंचलोक कहाँ पाएंगे बराती अपने अपने स्थान को। पांचवें वचन में पार्वती फिर कहती है कि हमारे यहाँ 5 प्रकार के पशु मारे गए तो है बैल है भैंस है हाथी है ऊँटे बकरी है। तो ये जिस चीज की हमें आवश्यकता है वो आप लेकर अगर गाय की जरूरत है गाय लाओ भैंस की जरूरत है तो भैंस लाओ और आपके मन में 1 रुपया जमा करो बोले मेला चले गए काशगंज बोले उठनी ले आए हो
पार्वती कह रही हम उसी को क्या करेंगे। तो गाय भैंस की हमको आवश्यकता है, तो गाय भैंस खरीदे, सलाह के साथ खरीदे, जो चीज लानी है सलाह के साथ। तो बहने उनके मामे मांगे नहीं तो माता पिता की कुमारी कन्या साक्षी कौन विष्णु भाई मारे पंच लोग कहाँ पावे बनाते अपने अपने स्थान चले जाते हैं। छठे वचन में पार्वती फिर कह रही है महादेव से कि समय के माफिक कष्ट देंगे। ठंड का समय है, हर कोई जानता है। समय के माफिक अगर आप वस्त्र मुझे देंगे तो मैं देहने से मामे आऊंगी, नहीं तो माता पिता की कुमारी कन्या साक्षी कौन विष्णु भाई मारे पंच लोग कहाँ पावे बनाते अपने अपने स्थान चले जाते हैं। सातवें वचन में पार्वती फिर कह रही है महादेव से कि किसी वक्त आपकी आज्ञा भंग हो जाए, आपके मन में मैं बहरी जाऊंगा, हल्द्वानी जाऊंगा, बम्बई कहीं जाऊंगा और मेरे कपड़ा जो पड़े बेहद धो के डाल दीजिए, मैं तो बे कपड़ा पहन के जाऊंगा। आपने इनसे कह दिया कि हमारे कपड़ा धो के डाल दियो और आप कहीं घूमन जा रहे गाँव में निकल गए और खाने को आपको मना साग सब्जी में बाजी बाजी आदमी की इच्छा होती है हमारे अरहर की दाल अच्छी मछली दाल अच्छी, आप लेकर के अरहर की दाल चावल बना लियो, मैं अभी घूम के आ रहा हूँ और जो कपड़ा धो दियो, ठीक है धो देंगे खाना बन जाए। वे तो आप तो निकल गए, तो लोग जो आने की ठानी आई, अरे बोली बात सुन लीजिए दीदी यहाँ बैठ ले, अरे उन्होंने की जिद्दी में जा रही कपड़ा धोऊंगी और दाल चावल कह गए वो बनाने हैं वो, अरे बोली तो ऐसी कट रहे करने के बैठ ले आया, फिर पात्र में बैठा लो, कपड़ा नहीं धोए और दाल भात जब बनाने को बैठे तो उन्हें जल्दी में हंसते नहीं आई, रात रात में मसूर भी बना रही थी, मसूर दाल भात बनी रसोईया में रखी हुई है और कपड़ा धोए ना। अब लेते रहे मुझसे घूम घाम का आ रहे बोले यार कपड़ा तो हमारे ऐसे थे कपड़ा नहीं धो जाना, अरे उन्हें चलो और मालूम न कर रही है। अब रसोईया में घुसे तो दाल भात उनके मन पसंद नहीं आए, बोले अच्छा अब गुस्सा आ जाती है हमारे कपड़ा। तो पार्वती कह रही है कि महाराज किसी वक्त आपकी अगर आज्ञा भंग हो जाए और मैं चार सखीर के पास बैठी हूँ तो ऐसा ना हो कि डंडा लेके गए धड़ मुँह में दुकान कर, ऐसा कदापि नहीं होगा। आप तो गुस्सा आइए, गलती मैंने कही है, घर बुला कर मुझे मैं जब घर आ जाऊँ अकेले हाँ और आप हूँ तो चुपचाप मुझे गाली दे लेना, मेरे भी थप्पड़ मार लेना, मुझे बर्दाश्त होगी। और सात सखियों के साथ आपने अगर मुझे पीटा तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर ये वचन मंजूर हो तो दहाने अंग के बामे अंगाऊंगी, नहीं तो माता पिता की कुमारी कन्या साक्षी कौन विष्णु भाई माने पंच लोग कहाँ पांग बराती अपने चलिए। अब बताओ भैया आपको ये वचन मंजूर है? अग्नि भैया अग्नि की कसम खा कर कहता हूँ और जल ये बनो देता है सबके, हाँ मुझे वचन मंजूर है का जिंदगी निभाता रहूंगा। अब पार्वती बोली ठीक है वचन तुमने कह दिया तो मैं अब ये अब तुम्हारे भाएंगे जाएंगे। अब पार्वती बोली ठीक है हाँ भैया उठाएं, तो महाराज बोले अभी रुकी रहो,